New Hope TV, your encounter with God. Let's get into the word now. चलिए वचन में जाएंगे। 2 Kings chapter 20 and verse 2. दूसरे राजाओं की पुस्तक 20वां अध्याय दूसरा वचन। Then Hezekiah turned his face toward the wall and prayed to the Lord, saying, Remember now, O Lord, I pray, how I have walked before you in truth and with a loyal heart, and have done what is good in your sight. तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, Yes. हे प्रभु यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। And Hezekiah wept bitterly. तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। Here we see a king called Hezekiah. यहाँ पर हम देखते हैं राजा को जिसका नाम था हिजकिय्याह। He was the king of Judah. वो यहूदा का राजा था। And a man of God called prophet Isaiah comes and tells him, Hezekiah, you're not going to live now, you're going to die. और देखिए परमेश्वर का जन, परमेश्वर का भविष्यवक्ता यशायाह उसके पास आते हैं और कहते हैं, हिजकिय्याह तुम नहीं बचोगे, तुम मरने वाले हो। Imagine that kind of report, जरा कल्पना करें इस प्रकार का रिपोर्ट आपको मिलता है that you're not going to live कि आप नहीं बचने वाले, and you have a few days to live and you're going to die. बस आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं, फिर उसके बाद आप मर जाएंगे। At that moment, उस पल में Hezekiah, instead of condemning God, instead of accusing God, he said, God, I turn to you. उस समय में हम देखते हैं हिजकिय्याह ने परमेश्वर पर आरोप और दोष लगाने के बजाय वो परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरी ओर मुड़ जाता हूं। He did not question God. उसने परमेश्वर से सवाल नहीं The पूछा। first thing he did after receiving the report, after receiving the diagnosis, was he prayed. और पहली चीज उसे उसका रिपोर्ट मिलने के बाद, उसकी बीमारी का पता चलने के बाद जो पहली चीज उसने किया वो यह है कि उसने प्रार्थना की। Today I want to talk to everyone those who are watching. और आज हर कोई जो देख रहे हैं उनसे कहना चाहते हैं I want you to ask the Lord to forgive you. और चाहते हैं कि आप प्रभु से मांगे कि आपको क्षमा करे। That when you got a bad report about your sickness, a bad report about certain thing, did you accuse God? Did you point your fingers at God or say something like that? Today you need to say, Lord, forgive me for, Lord, I've said things against you. Today lift your hand and begin to pray right now. Come on, और शायद हो everybody. सकता है आपकी बीमारी के बारे में आपको Yes, गलत रिपोर्ट मिला yes. होगा, या फिर दूसरी चीजों के बारे में आपके पास गलत खबर पहुंची होगी, लेकिन ऐसे मामले में क्या आप परमेश्वर के खिलाफ में हो गए? क्या परमेश्वर पर उंगली उठाते हुए आपने आरोप लगाया? तो ऐसा अगर आपने किया है तो आज परमेश्वर के मुड़ जाओ और कहे कि परमेश्वर, मैं माफी मांगता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। Today, आज the first thing that Hezekiah did was he prayed. पहली चीज जो हिजकिय्याह ने किया वो यह था कि उसने प्रार्थना की। And the next thing it says, और अगली चीज जो कहता and है, Hezekiah wept bitterly. और हिजकिय्याह फूट फूट कर यानी बिलक बिलक कर रोया। I want to talk to you about two things, आपसे दो चीजों के बारे में बोलना चाहते हैं, prayer प्रार्थना and tears. और आंसू। Listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिए, Prayer and tears. प्रार्थना और आंसू। It's a very explosive combination. और देखिए बड़ा धमाकेदार ये एक व्यंजन है। You see, when these two things come together, आप देखते हैं जब ये दो चीजें साथ में आती there is हैं, an explosion in the spirit. आत्मा के आयाम में बड़ा धमाका होता है The demonic strongholds are shattered. और दुष्ट शक्तियां, शैतानी जो मजबूत गढ़े होती है वो तबाह कर दी Oh, जाती है। somebody needs to shout a hallelujah. किसी को तो हालेलुया चिल्लाने की जरूरत है। Now let's go further right now. चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वक्त। And when Hezekiah prayed like that, और जब हिजकिय्याह ने ऐसी प्रार्थना की, I want you to read what was God's response. चाहते हैं कि आप पढ़ें कि परमेश्वर ने इसका क्या उत्तर दिया। If you read it, 2 Kings chapter 20 and verse 5, अगर आप पढ़ेंगे दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका 20वां अध्याय 5वें वचन you में, will see the response that God gave. तो आप वहां देख सकेंगे कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या उत्तर दिया। You see, whenever a man does something in faith, there is a response from God. आप देखते हैं जब कभी कोई इंसान विश्वास में कुछ कदम उठाता है, परमेश्वर उसका उत्तर जरूर देगा। Today you have joined. That is your step, a step of faith. देखिए आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, देखिए यह आपका विश्वास का उठाया हुआ कदम है। I want to tell you आपसे कहना चाहते हैं that there will be a response from God. Hallelujah. परमेश्वर की ओर से आपके लिए उत्तर जरूर आएगा। Don't हालेलुया। watch this program as like you're watching some show on television. और जैसे कि आप टेलीविजन पर कोई शो देख रहे हैं, ऐसा समझकर इस ब्रॉडकास्ट को ना देखिए। You are connected to the anointing. आप अभिषेक से जुड़े You हुए are हैं, connected with the Spirit of God. आप परमेश्वर के आत्मा से जुड़े हुए हैं। Somebody needs to say amen, I receive it. कोई तो कहे आमीन, मैं ग्रहण करता हूँ। Hallelujah. कहे हालेलुया। Now look what 2 Kings chapter 20 and verse 5 अब says. देखिए दूसरे राजाओं की पुस्तक 20वां अध्याय 5वां वचन क्या कहता है। The same prophet who gave bad report, वही भविष्यवक्ता जिसने हम देखते हैं बुरा खबर, बुरा रिपोर्ट दिया था, God tells that same prophet, परमेश्वर उसी भविष्यवक्ता से कहता है, he says to him, return and tell Hezekiah, the leader of my people, thus says the Lord God of hosts, David your father, I have heard your prayer.
देखिए 5वें वचन में परमेश्वर ने उस भविष्यवक्ता से कहा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। I have heard your prayer, Hezekiah. हिजकिय्याह, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। Somebody shout hallelujah. कोई तो चिल्लाए हालेलुया। When God hears your prayer, जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है, your answer is for sure. आपका उत्तर मिलना पक्का है। When God hears your prayer, जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, know this that your answer is sure. जान लीजिएगा कि आपका उत्तर मिलना आप पक्का है। Somebody say, I receive it right now. कोई तो कहे मैं ग्रहण करता हूं इस वक्त। You see, prayer, देखिए प्रार्थना, there is a connection between prayer and healing. और देखिए प्रार्थना और चंगाई में एक प्रकार का जुड़ाव है। If you are making notes, please write this down. अगर आप लिख सकते हैं तो मेहरबानी करके लिख लीजिए। The first thing I want you to understand that the first thing that Hezekiah did was, I told you before, he prayed. देखिए चाहते हैं कि पहली बात जो आपको बताया गया पहले ही, वो ये है कि हिजकिय्याह ने प्रार्थना की है। If you read Psalm 56 and verse 9, अगर आप पढ़ेंगे भजन संहिता का अध्याय 56 उसका 9वां वचन it है। says, when I cry out to you, then my enemies will turn back. वचन में ऐसा लिखा है, तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टा फिरेंगे। Please listen carefully. सुनिए ध्यान से। The psalmist is saying, when I cry out to you, this means when the phrase I cry out to you, meaning calling to God in prayer. भजनकार कहता है जिस समय मैं तुझे पुकारूंगा। देखिए पुकारने का मतलब होता है परमेश्वर को प्रार्थना में बुलाना, पुकारना। And then he writes, my enemies turned back. फिर उसके बाद ऐसा वो लिखता है कि मेरे शत्रु उल्टे फिर गए। You see, sickness is not your friend. आप देखते हैं कि बीमारी आपकी दोस्त नहीं है, Kidney disease is not your friend. गुर्दे के रोग ये आपके दोस्त नहीं है, This is an enemy. ये सब शत्रु है। So when you cry out to the Lord, तो जब आप प्रभु को पुकारते हैं, this enemy of yours, this enemy of your body, this enemy of your life is going to turn back and be scattered away in the name of Jesus. Lift your hand, say, I receive it right now. आपके ये शत्रु, आपके शरीर के शत्रु, Yes. आपके जिंदगी के ये सब शत्रु जो है उल्टा फिर जाएंगे और तितर बितर हो जाएंगे। कोई तो कहे मैं प्रभु को पुकारता हूं। Prayer causes the evil forces of darkness to turn back, and prayer brings deliverance. Open your mouth and say, prayer brings deliverance. Hallelujah. प्रार्थना ऐसा Come on, करती say है that, say कि that. दुष्ट शक्तियां जो Say है that. मुड़कर वापस लौट जाएं और प्रार्थना ही आपको छुटकारा भी लाती है। Today you have to pray, my friend. और मेरे दोस्त आज आपको प्रार्थना करने की जरूरत And है। all those who are watching, just don't sit like that. Respond to the anointing right now. Come आज जो on. लोग भी देख रहे हैं चाहते हैं कि बस ऐसे ही बैठे मत रहे, लेकिन अभिषेक के लिए आप प्रत्युत्तर भी दिखाएं। Go with me to the book of Jeremiah 7:14 right now. चलिए निकालें इस समय यिर्मयाह की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 14वें वचन में। You see, if you read this verse, आप देखते हैं अगर आप इन वचनों को you पढ़ेंगे will understand that this is a prayer. आप समझ जाएंगे ये प्रार्थना है। God always responds to people, those who pray. परमेश्वर हमेशा उन लोगों को उत्तर देता है जो प्रार्थना करते हैं। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है, Heal me, O Lord, मुझे चंगा कर प्रभु and I shall be healed. और मैं चंगा हो जाऊंगा। Save me, O Lord, and I shall be saved. मुझे बचा ले प्रभु और मैं बच जाऊंगा। You see, this is a prayer. Prophet Jeremiah is praying. He's saying, Lord, you heal me. You see, this is the kind of prayer that will bring a response. You will be healed. You will be healed in Jesus' name. और देखिए भविष्यवक्ता यिर्मयाह ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे चंगा कर। और देखिए जब आप ऐसी प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं आपको यकीनन चंगाई मिल जाएगी, आप चंगे हो जाएंगे। You see, there is healing that is released in response to prayer. और देखिए जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के प्रत्युत्तर के रूप में चंगाइयां मुक्त होती हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। So let's turn our Bibles to the book of Luke, chapter 7 and verse 3. आइए जाते हैं इस समय लूका के 7वें अध्याय उसके 3रे वचन में। It says, so when he heard about Jesus, he sent elders of the Jews to him, pleading with him to come and heal his servant. लूका का 7वां अध्याय 3रे वचन में पढ़ेंगे, जब उसने यीशु की चर्चा सुनी तब उसने यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा करे। Here we see the Roman centurion. यहां पर हम देखते हैं रोमी सूबेदार को। Roman centurion understood the power of prayer in relation to healing. और रोमी सूबेदार जो है यहां पर प्रार्थना की सामर्थ को जो चंगाई से जुड़ी हुई अच्छे समझता है He understood the power of intercession. और प्रार्थना विनती की सामर्थ को वो अच्छे समझ रहा You है। see, all throughout this evening, right from the afternoon till the evening, I was praying and interceding for all of you today to be healed in the name of Jesus. Somebody say, I receive it. देखिए Come आज on. दोपहर से लेकर आज Yes. शाम तक पासवान जी लगातार प्रार्थना विनती करते हैं आप सभी लोगों के लिए कि परमेश्वर आप सभी की प्रार्थना सुनकर आपको चंगा करे, छुटकारा दे यीशु के नाम में। Maybe some of you were doing shopping, some of you were in the marketplace, some of you were in the office. But you see, I was in the presence of God for you, praying that the Lord would heal you. और देखिए Hallelujah. आप में से कुछ लोग खरीदारी करने के लिए गए थे, कुछ कोई बाजार में गए थे, लेकिन Yes. देखिए पासवान जी आप सभी के लिए कि आपको चंगाई मिल जाए प्रार्थना कर रहे थे। So this Roman centurion had a revelation that prayer will bring healing.
तो ये रोमी सूबेदार के पास देखिए ये प्रकाशन था कि उसकी प्रार्थना से चंगाई मिल जाएगी। Here he says, यहां पर वो कहता है pleading with Jesus. यीशु से विनती कर रहे हैं। Notice the intensity of prayer. और देखिए प्रार्थना की गंभीरता कितनी है यहाँ। You know, many times when I ask people to pray online, और देखिए बहुत बार ऐसा होता है जब पासवान जी लोगों से कहते हैं ऑनलाइन प्रार्थना करने, people want to be healed. और देखिए लोग चंगे होना चाहते हैं। Please don't get angry on me. और गुस्सा मत होइएगा। A doctor always, gives bitter medicine before he can be healed, Many people, देखिए बहुत सारे लोग, because it's on online service. ये ऑनलाइन की समझ चल रही They है are talking, they are cutting vegetables, और देखिए वो बात कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ and something they are doing. कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ कुछ One कर रहे side TV is on, हैं और कहीं पर देखता टीवी चालू है and they're talking, hello, और hi. एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं, They हेलो are हाय कर रहे bothered. हैं। उन्हें परवाह नहीं This है, is not prayer. ये प्रार्थना नहीं है, This is time pass. ये तो बस टाइम पास चल रहा है। If you are serious, please listen to me ध्यान carefully. से सुनिए, अगर आप गंभीर हैं, I don't know about you, आपके बारे में पता नहीं, but I am serious. लेकिन पासवान जी गंभीर है Woke up very early in the morning to pray for you. और तड़के सुबह एकदम उठ गए आप सभी के लिए प्रार्थना करने I को, was fasting the whole day, और पूरा दिन उपवास में लगे हुए थे, and I said no. और इन्होंने कहा नहीं। You see, these things don't go away by these small prayers, Lord. Sitting on the bed with shaking your legs. No. It has to be serious prayer. Lift your hand and say serious prayer. Please और don't देखिए get ये angry सारी on चीजें me. निकलने के लिए बस ऐसा Hallelujah. आप पलंग पे लेटे हुए Yes. छोटी छोटी प्रार्थना करने से नहीं होगा, गंभीर प्रार्थना आपको करनी पड़ेगी। You can't talk like that. Hallelujah. Put the curry off. No. यहाँ वहाँ बैठ के बात करते हो हालेलुया हालेलुया बोला कड़ी गरम करो ऐसा करके नहीं चलेगा। These were the prayers we used to pray earlier. और ये वो प्रार्थनाएं थी जो पहले किया करते थे। Demons only get tickled by this kind of और prayers. ऐसी प्रार्थनाओं को सुनकर दुष्ट आत्मा को बस खुजली होने लगती, थोड़ा बहुत गुदगुदी होती है, गुदगुदी। And they say, good, you're praying, और वो कहते हैं अच्छा है, Nothing अच्छा तो प्रार्थना happens. कुछ नहीं होता। And then people say, और फिर लोग कहते हैं oh, I prayed, nothing happened. अरे मैंने प्रार्थना की कुछ नहीं हुआ। But notice over here, it लेकिन गौर says, करें यहाँ पर the Roman centurion रोमी asked सूबेदार those elders to plead with Jesus. उसने उन पुरनियों से ये आग्रह किया कि जाकर यीशु से विनती करें। Binti, not just ask, binti, plead. Say, Lord, please come. And that is the kind of serious prayer that we need to pray. Say hallelujah. इसी प्रकार की गंभीर Yes. प्रार्थना हम सबको करने की जरूरत है। Same thing we see in John chapter 4 verse 47. और देखिए यही चीज हम यूहन्ना के चौथे अध्याय 47 वचन में भी देखते Today, हैं। some of you need a healing. और देखिए आज आप में से कुछ लोगों को चकाई की जरूरत Some है। of you need deliverance from financial problems. आप में से कुछ लोगों को पैसों की समस्याओं से छुटकारे की जरूरत है। Get serious, get earnest in your prayers. और देखिए अपनी प्रार्थना में गंभीर और प्रबल हो जाए। You see, prayer is not just prayer unless there is intensity in prayer. और देखिए प्रार्थना तब तक प्रार्थना नहीं बन सकती जब तक प्रार्थना में आप एक प्रकार की प्रबलता और गंभीरता को न डाल दें। I see in the spirit right आत्मा now. के आयाम नहीं दिख रहे You see, a bullet is small, और देखिए गोली जो होती है ना, बुलेट गोली बहुत छोटी होती but है, it is very powerful लेकिन ये बहुत ही समझशाली होती because है it has got intensity behind it. क्योंकि उसके पीछे देखिए गंभीरता और प्रबलता लगी रहती है। Imagine such a small bullet और छोटी सी बुलेट killing a man. एक इंसान को खत्म कर सकती है। I want to tell every one of you, सभी से कहना चाहेंगे your prayer must be small, और भले आपकी प्रार्थना छोटी हो but if there is intensity behind it, लेकिन उसके पीछे जब वो प्रबलता होती है that ना, demon of sickness, that demon of poverty will fall in Jesus' name. Lift your hand and say, I receive in Jesus' वो name. बीमारी की दुष्टात्मा को Yes. गरीबी की दुष्टात्मा गिर Yes. पड़ेगी। बोले मैं यीशु के नाम में। Begin to open your mouth and say, Lord, touch my life today. चलिए अपना मुंह खोल के बोले प्रभु मेरी जिंदगी छू ले आज। Open your mouth. Don't just watch me like that. Say, Lord, if there are family members, you need to pray and say, Lord, touch our family today, oh God. और Begin देखिए to pray. परिवार के लोग Even भी in the देख रहे हैं, studio, आज come on, कहे everybody. प्रभु मेरे परिवार को छू ले। सभी लोग प्रार्थना करें ऐसे। Hallelujah. Hallelujah. Go with me right now to the book of James right now. चलिए निकाले याकूब की पत्री में इस वक्त। See what it says. James chapter 5 verse 16. याकूब की पत्री 5वां अध्याय 16वां वचन। Confess your trespasses to one another. Pray for one another that you may be healed. The effective, fervent prayer. Everyone say fervent prayer. देखिए वचन मिलेगा, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो Yes. और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना एकदम गंभीर दृढ़शाली प्रार्थना। Lift your hands right now अपने हाथ उठाएं and say, Father. और कहें पिता। Come on, lift your hands and say, Father. अपने हाथ उठाकर कहें पिता Forgive me, Lord. मुझे क्षमा कर। Lord, if there is anything in my life कहे प्रभु ऐसी कोई भी चीज मेरी जिंदगी में that is standing between you and me, जो मेरे और आपके बीच में खड़ी है, any sin, Lord, कोई भी पाप, anything in my life, कोई भी ऐसी चीज, begin to pray right now. Say, Lord, wash it away with your blood, oh चलिए God. प्रार्थना शुरू करें, प्रभु तेरे लहू के द्वारा मिटा दिया जाए। Begin to pray, begin to pray, begin to चलिए चलिए pray. प्रार्थना Yes, करें। lift your hand and say, Lord, forgive me, oh God. सभी लोग जो देख रहे हैं अपने हाथ उठाकर कहे प्रभु मुझे क्षमा कर। That is the second thing you need to do in prayer. और ये दूसरी चीज जो आपको प्रार्थना में करने की जरूरत Say, है, Lord, forgive me. कहे प्रभु मुझे क्षमा कर। I have sinned against you, oh मैंने God. तेरे खिलाफ में पाप किया है And प्रभु। you begin to pray. Everybody, lift your hand and begin to pray right सभी लोग now. अपने हाथ उठाए, चलिए प्रार्थना करना शुरू करें। Some of you may start crying. आप में से कुछ लोग रोने लग Some of जाएंगे, you may start shaking. आप में से कुछ लोग कांपने लगेंगे। Open your heart
heart. If you want to raise both your hands, you can raise both your hands right now. चलिए अपना दिल खोलिए, अपना दिल खोलिए। अगर आप दोनों हाथ उठा सकते हैं उठाइए इस वक्त। Close your eyes. अपनी आंखें बंद करें। Close your eyes. अपनी आंखें बंद And करें। say, oh Lord, और कहे, हे प्रभु, you are merciful God. दयालु परमेश्वर है। Forgive my sin, oh मेरे पापों God. को क्षमा कर दे And प्रभु। remove this from me. Wash me in your blood. और इस चीज को मुझसे दूर कर दे, तेरे लहू में मुझे धो दे। बोलिए ऐसा Somebody हालेलुया। say hallelujah. कोई कहे God's हालेलुया। power is touching people right now. परमेश्वर की सामर्थ लोगों को छू रही है God's इस वक्त। anointing is coming upon people right परमेश्वर का now. अभिषेक लोगों पर आ रहा है इस वक्त। Look here and there. कोई यहाँ नहीं देखेगा। Yes, you are confessing your sin to the Lord. जी हाँ, आप अपने पाप प्रभु के सामने मांग In रहे the हैं। name of Jesus. कहे यीशु के नाम Lord, you are merciful. में। प्रभु तू दयालु है। Everyone watching, may the Lord forgive your sin today. कोई भी जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, प्रभु आप सबके पाप क्षमा करें। God's word says, परमेश्वर का वचन my कहता है, hand is not short, मेरा हाथ छोटा नहीं, nor is my hand incapable to save you, but your sins, your iniquities have separated you from me, from you. Judge today, that wall of sin between you and God is going to break. That thing that is stopping God's power from touching you is going to break. Lift your hand and say, oh God, remove anything that is stopping your healing power from touching my life, from touching my family members. Begin to pray चलिए like प्रार्थना this. करना शुरू करें, प्रार्थना करना Yes, शुरू करें। yes. परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा कि Yes. मेरा हाथ छोटा नहीं हो Even in गया the studio. कि तुम्हारा उद्धार न कर सके, लेकिन तुम्हारे पापों ने तुम्हारे और मेरे बीच में एक Yes. दरार को डाल के रखा हुआ, लेकिन आज वे सारी शक्तियां Yes. टूटने जा रही हैं। चलिए अपने हाथ उठाए, प्रार्थना करें, कहें कि Master. परमेश्वर तुझसे अलग करने वाली Master. हर एक शक्ति को मेरे बीच में से उखाड़ दे। Oh Lord, हे प्रभु, anything that is in our lives कोई भी ऐसी चीज जो that हमारी is जिंदगी stopping your healing power from touching us, जो आपकी चकाई के सामर्थ को हमें छूने से रोकती है, uproot it, oh God. उखाड़ दे प्रभु। आज Forgive me, Lord. मुझे क्षमा कर प्रभु। Lord, today I repent of my sin, oh प्रभु God. आज मैं अपने पापों में पश्चाताप करता हूँ। Come into my life. मेरी जिंदगी में आओ। Today that anointing is touching everybody right आज वो now. अभिषेक हर एक को छू रहा है इस वक्त। Yes, pray with all your heart right जी हाँ, now. अपने पूरे दिल से प्रार्थना The करें इस वक्त। effective fervent prayer of a righteous man brings much fruit. Hallelujah. धर्मी जन की दृढ़ Yes. जुझारू प्रार्थना परिणामों को उत्पन्न Today करती you है। are praying for healing, some of you. You are praying for your family member. Maybe that person is in the hospital. Maybe that person is on the bed right now. Maybe he's with you or she is with you. Not only healing, but prosperity will come. Deliverance will come in your family. Changes will come in your family. और देखिए, In आज Jesus' name. आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर Yes. आप ऐसा कोई व्यक्ति जो Somebody say अस्पताल में है, hallelujah. भर्ती है, देखिए Yes. उसके लिए प्रार्थना करें। शायद हो सकता है वो आपके साथ हो या आपके साथ नहीं भी। आज सिर्फ चंगाई ही नहीं, लेकिन छुटकारा आएगा, समृद्धि भी आज आपको मिलेगी यीशु के नाम में। बोले हालेलूया। Say thank you, Jesus. कहे धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Yes, let's turn our Bibles to John chapter 4 and verse 47. यूहन्ना का चौथा अध्याय 47वां When वचन। he heard that Jesus had come out of Judea into Galilee, he went to him and implored him to come down and heal his son. Notice over here. और देखिए वचन में लिखा है, जब उसने यह सुना कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, तब उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, For he was at the point of death. क्योंकि वो मरने पर था। Please understand और this. मेहरबानी करके समझिए, This man understood इस व्यक्ति ने समझा था that his son was critical. कि उसके बेटे की हालत बहुत ही नाजुक है। Ordinary prayer will not do. तो एक मामूली सी प्रार्थना उसे नहीं बचा सकेगी। You know, just opening your eyes, looking here and there, roaming with the phone in the house, all in the kitchen, in the hall, in the gallery. No, 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 no. और देखिए अपनी आंखें No, खोलकर no, no, यहाँ वहाँ देखते हुए प्रार्थना करना, मोबाइल No, को no. लेके आप अपने किचन में गैलरी में सब घूम रहे हो, इससे चलेगा नहीं काम। You know, some people take the phone, they roam like that everywhere in the house and they और pray. देखिए कुछ लोग फोन ऐसा उठाते हैं और अपने पूरे घर में टहलते हुए बस प्रार्थना करते हैं। No, 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 no. नहीं, नहीं, नहीं। The Bible says he implored Jesus. और देखिए बाइबल ऐसा कहती है कि गंभीरता से वो आके विनती करने लगा यीशु से। कोई तो कहो बिनती करने लगा. I'm telling you. कहते हैं आपसे, Do you know how I prayed for you today? आप जानते हैं पासवान जी ने आप सभी के लिए कैसे My प्रार्थना tears की? were falling on the ground for you. आप सभी के लिए इनके आंसू जमीन पे गिर रहे थे। I'm आज। seriously telling you. गंभीरता से कहते हैं, Not lying to you. झूठ नहीं बोल रहे। God is my witness. परमेश्वर का गवाह है, I don't tell these things. ये चीजें बोलते नहीं है। But you see today many of you are having serious problems. लेकिन देखते हैं कि आप आज आप में से बहुत सारे लोग गंभीर समस्याओं से जुड़े हुए। My staff told me one person does not have kidneys. इनके Correct. स्टाफ ने बताया कि एक व्यक्ति तो उनको तो गुर्दे है ही नहीं। One person is having on dialysis, on painful, situations. दूसरा कोई व्यक्ति जो डायलिसिस पे है, पूरी तरह से दर्द से कराह रहा है। When ऐसे I हालत when में I read this, I cannot take it. Some of it. तो संभाल नहीं पाते, सह नहीं कर I बर्दाश्त cannot- नहीं कर पाते। I feel that pain. उस दर्द को खुद महसूस करने लगते हैं। Some person had kidney stones. कुछ लोगों को गुर्दे में पथरी है। I'm telling you, कहना चाहते I हैं, don't want to take anybody's names. किसी का नाम नहीं लेना चाहते इस वक्त, But you see, it is not easy. लेकिन आप देखते हैं ये आसान नहीं It's है, painful. ये दर्दनाक है। Today the Lord will heal you. आज प्रभु आपको चंगा करेगा। Lift your hands and say, I receive it in Jesus' अपने हाथ name. लगाकर कहें, मैं ग्रहण करता हूं यीशु के नाम से। The first thing I told you was prayer. तो पहली चीज आपको बताया गया प्रार्थना, The second thing I told you was earnest prayer. और दूसरी बात आपको बताया गंभीर जुझारू प्रार्थना। The third thing, तीसरी चीज, you must confess your sin. You can't live in sin. आपको अपने पाप
कबूल करना है। आप अपने पापों में नहीं जी सकते। You know, if it's like, sometimes you want healing for your family member and, you carrying anger against your wife, your children. No. You have to release it today. और ऐसा जैसे कि आप चंगाई चाह रहे हैं अपने Yes. परिवार के लोगों के लिए, लेकिन दूसरी ओर एक देखते हैं कि आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए अपने अंदर कड़वाहट और गुस्सा को रखे हुए हैं। ये नहीं चलेगा। Yes. आपको मुक्त करना है। And the second part I want to share with you right now. दूसरा भाग जो आपके साथ बांटने जा रहे हो, God told Hezekiah, परमेश्वर ने हिजकिय्याह से कहा, I have हिजकिय्याह, seen your tears. मैंने तेरे आंसुओं को देखे हैं। I have seen your tears. मैंने तेरे आंसू देखे हैं। First thing, पहली चीज, tears are an outward sign of an inward heart that is broken. और देखिए आंसू जो है ये बाहरी चिन्ह है उस अंदरूनी दिल का जो कि टूटा हुआ है। I will say that again. फिर से कहेंगे, Tears are an outward sign of an inward heart that is broken. और देखिए आंसू जो है ये बाहरी चिन्ह है उस अंदर के दिल का जो कि टूटा हुआ है। When you see a person crying, जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं रोते anybody हुए, will tell you that this person is a broken person. कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि ये व्यक्ति टूटा हुआ व्यक्ति है, Unless that person is an actor. जब तक कि वो व्यक्ति कोई अभिनेता न हो। Hallelujah. Am I right, friends? Yes. When you see a person crying, जब आप किसी व्यक्ति को रोते हुए देखते हैं, he is not an actor. वो कोई एक्टर नहीं है। I don't like actors. एक्टर नहीं पसंद नहीं करते। I'm telling you. कहते हैं आपसे, God doesn't like actors. परमेश्वर एक्टरों का रोना But पसंद when he ऐसा नहीं sees करता। a person cry, लेकिन जब किसी व्यक्ति को देखता है रोते he हुए, knows that that person is a broken person. वो जानता है कि ये व्यक्ति टूटा हुआ व्यक्ति है। I want to tell you, sir, कहना चाहते हैं आपसे कल इसे, when the Lord saw Martha and Mary crying, जब प्रभु ने मार्था और मरियम को रोते हुए देखा, he knew they were broken people. वो जान गया कि ये टूटे हुए लोग थे। And he cried with them. उनके साथ वो भी रो उठा। Till today, I'm telling you, church, आज तक कहना चाहते हैं आपसे कल whenever God sees his people cry, he weeps with them. इसे, जब कभी परमेश्वर देखता है अपने लोगों को रोते हुए, तब प्रभु यीशु उनके साथ रोता है। God's word says in Psalm 34 verse 18. भजन संहिता का अध्याय 34 उसका 18वां वचन कहता है, Today I want to tell everyone, those who are watching me, आज आप में से हर कोई जो देख रहे हैं कहना don't चाहते feel हैं, shy. शर्माइए मत। Today let us cry before God. आज होने दीजिए परमेश्वर के सामने हम Let us पुकारें। open our heart and say, Lord, I need you to touch my life. अपने दिल को खोलकर कहें कि प्रभु मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी छू ले। The word of God says the Lord is near to those who have a broken heart. प्रभु का वचन कहता है कि जो लोग टूटे दिल के लोग हैं, परमेश्वर उनके नजदीक रहता The है। Lord is near. परमेश्वर नजदीक It रहता है। does not mean, it does not tell us how near. The Bible says he's closer than our breath. Church of God, he is close to you. The Lord is close to you. Lift your hand and say, yes, Lord, I receive this word. बाइबल कहती है Hallelujah. परमेश्वर देखिए उसके Yes. करीब रहता है। ये नहीं बताता कितना करीब, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि वो हमारी सांस से भी ज्यादा करीब रहता है। देखिए परमेश्वर के लोगों, यही बात आपसे भी कह रहे हैं। The Lord is near to those who have a broken heart. Everybody, today let us shed tears before the throne of God. और देखिए परमेश्वर उन सभी के करीब रहता है जो टूटे दिल के लोग हैं। तो आइए आज सभी लोग अपने आंसू को बहाएं प्रभु के You सामने। must tell the Lord, आपको कहना चाहिए प्रभु Lord, से, my only hope is you, Lord. प्रभु मेरी एकमात्र आशा तू ही है। Lord, heal me today, oh God. प्रभु मुझे चंगा कर दे I आज। don't want to live this kind of life. इस तरह की जिंदगी मैं नहीं जीना नहीं चाहता। The Lord will surely heal you. प्रभु यकीनन आपको चंगा The करेगा। Lord will surely bring you out of poverty. प्रभु यकीनन आपको गरीबी से बाहर The लाएगा। Lord will surely bring you out of that problem. प्रभु यकीनन आपको समस्या से बाहर लाएगा। See what the word of God says. देखिए प्रभु का वचन And कहता he है, saves such those who have a contrite spirit, a humble spirit, a broken spirit. और देखिए उसके बाद वचन में लिखा जो पिसे हुए लोग हैं, जिनका आत्मा टूटा हुआ पिसे घायल हुए है, लोग. I like that पिसे हुए Hindi. हैं। पिसे हुए लोग, घिसे हुए लोग, टूटे हुए लोग, खुदा उनके बहुत नजदीक है. People of God. परमेश्वर के लोगों, The second reason, first reason is tears are an outward sign of an inward heart that is broken. और पहला चिन्ह यह है, देखिए पहला कारण यह है कि आंसू जो है वो एक बाहरी चिन्ह है उस अंदरूनी दिल का जो कि टूटा हुआ है। Why did God tell Hezekiah, Hezekiah, I've seen your tears? क्यों परमेश्वर ने हिजकिय्याह से कहा, हिजकिय्याह मैंने तेरे आंसू देखे हैं। A proud person will never cry. एक घमंडी व्यक्ति कभी नहीं रोएगा। A proud person will never cry. एक घमंडी व्यक्ति कभी नहीं रोएगा। He will make others cry, वो दूसरों को रुलाएगा, but he will never cry. लेकिन खुद वो कभी नहीं Are you रोएगा। listening right now? क्या सुन रहे हैं इस वक्त? Tears are a sign of humility. आंसू जो है ये नम्रता की निशानी है। Tears are a sign that you are humbling yourself before God. आंसू इस बात की निशानी, इस बात का चिन्ह है कि आप परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र कर रहे When हैं। God called the priest to pray before the altar, he said, weep, because tears are a sign of humility before God. जब परमेश्वर ने याजकों को बुलाया कि सामने आकर वहां पे प्रार्थना करें, तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि आंसू बहाओ, क्योंकि आंसू बहाना नम्र, परमेश्वर के सामने नम्र होने का चिन्ह Today, है। as we
cry out before God, आज जैसे परमेश्वर के सामने पुकारते हैं, tears will show that we are broken. We are humbling ourselves before God. हमारे आंसू इस बात को दिखाएंगे कि हम टूटे हुए हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन कर रहे The हैं। Bible says, बाइबल कहती है, humble yourself under the mighty hand of God so that He may exalt you in the Kairos season, in due season. Hallelujah. बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को दीनता से रखो, ताकि सही समय पर, खायरोस के समय पर वो तुम्हें ऊंचा उठाए। This is your season. ये है आपका दौर, This is your time. ये है आपका समय। Raise your hand and say, I receive it in Jesus' अपने हाथ name. उठाकर मैं ग्रहण करता हूं यीशु के नाम In में। the mighty name of यीशु के Jesus. समर्थी नाम You में। are not going back empty-handed. आप खाली हाथ वापस नहीं Your लौटते। life is changing आपकी today. जिंदगी बदल रही है आज। Somebody say, I receive in the name of कोई तो कहे, मैं Jesus. ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में। Hezekiah, हिजकिय्याह, I have seen your tears. मैं तेरे आंसुओं को देखे I have हैं। seen your tears. मैं तेरे आंसुओं को देखे। People of God, you must cry, weep before God and say, Lord, today do something in my life. Come और जो भी on. लोग देख रहे हैं, आज मासाखा आप परमेश्वर ब्रादेले की पुकारे हो रहे आंसुओं के साथ परमेश्वर को पुकार कर कहे कि परमेश्वर Yes. मेरी जिंदगी में कुछ तो आज तुझे करना पड़ेगा। Today, आज enough is enough. बस बहुत हो गया। Enough of playing games with the Lord. प्रभु के साथ खिलवाड़ करना बहुत हो गया। Hezekiah, Hezekiah, I have seen your tears. मैं तेरे आंसुओं को देखे Why हैं। did God speak like this? क्यों परमेश्वर ऐसा बोलता है? I'll tell you. कहते हैं आपसे। Because God's word says in Psalm 126 verse 5, it says, वो कहता है, they that sow in tears, जो आंसू बहाते हुए बीज बोते they हैं, that sow in tears जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, shall reap in joy. जय जयकार हंसते हुए फसल When काटेंगे। you pray in tears, जब आंसू बहाते हुए प्रार्थना you करते are sowing. हैं, आप बीज बो रहे You हैं, are sowing. आप बीज बो रहे हैं। They that sow in tears. जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, And for many people, for giving them, it is not easy because you see that is very sacrificial. They are crying inside, Lord, I'm giving with much difficulty. Those who sow in tears, you will reap in joy. Hallelujah. देखिए बहुत सारे लोगों को Yes. पढ़ देने में देखे वे Yes. अंदर से कट रहे होते हैं, अंदर से एकदम कट रहे होते हैं। प्रभु देखता है इस बात को, लेकिन वे बोते हैं। देखिए जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे I want to हंसते हुए encourage. फसल I want to काटेंगे। encourage every one of you. आप में से हर कोई का उस हौसला बढ़ाना चाहते हैं इस वक्त। Those who sow in tears. Why? Why did God tell Hezekiah, Hezekiah, I have seen your tears. The God of heaven and earth. Why would he have to see ordinary tears? और देखिए परमेश्वर ने हिजकिय्याह से कहा, हिजकिय्याह मैं तेरे आंसुओं को देखा है, और क्यों स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर हमारे इस मामूली से आंसू को देखे? What is it about tears that moves God so much? और इन आंसुओं के बारे में ऐसा क्या खास है कि परमेश्वर को इतना ये हिला देता है? Hallelujah. Hallelujah. Do you know the Bible says देखिए बाइबल कहती है that he collects your tears in a bottle? वो आपके आंसुओं को अपनी बोतल में भर के रखता है। Even a mother and father does not collect the tears of their children in the bottle. और देखिए एक माता पिता भी अपने बच्चों के आंसुओं को बोतल में भर के नहीं रखते, Maybe we wipe their tears, और हम उनके आंसुओं को पोंछते हैं, but God collects their tears. लेकिन परमेश्वर उन आंसुओं को इकट्ठा He says करता है। in his book, he mentions about them. और देखिए बाइबल में लिखा है कि उसकी पुस्तक में उसने इसको दर्ज किया है। My dear friend, मेरे प्यारे दोस्त, stop playing games with God. परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करना बंद कर। I'm sorry, but I want to be very bold and honest with you. ईमान देखिए माफी चाहते हैं, लेकिन ईमानदारी से कहना चाहिए, एकदम बड़े हियाव से कहना चाहिए, Healing is not a game. चंगाई कोई खेल नहीं है। I want to see miracles happening. आश्रम होते हुए देखना चाहते हैं। I want to see the, people prophesy, they expect a prophecy, so this thing. But healing is not a game. और देखिए लोग भविष्यवाणी चाहते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है, लेकिन चंगाई ये कोई खेल नहीं है। People are dying. लोग मर रहे हैं। I heard a prophet speak over my life. He said, son, you must start praying for people to be healed. You will see miracles happening. So I am doing what the Holy Spirit has told me to do. You will see great things happen in your life. Hallelujah. Receive. को इनकी जिंदगी पर बोलते हुए कि बेटे अब जरूरी समय आ गया है कि तुम बीमारों की चंगाई के लिए प्रार्थना करना शुरू करो। Thank you, Lord. और देखिए वही ये कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद। See, notice the psalmist says, those who sow in tears shall reap in joy. Maybe you're going through difficult times, but let it not stop you from praying. You're praying, pray with tears. Maybe your mother is in the hospital. Maybe your father is in the hospital. Maybe family member is sick. Pray with tears and say, God, heal my daddy, heal my son, heal my mother, heal my mother. Today God will surely heal that person. देखिए वचन कहता है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे आनंद और खुशियां मनाते हुए अपनी फसल को काटेंगे। शायद हो सकता है बुरे दौर में से आप जा रहे हैं, हो सकता है आपके माता पिता अस्पताल में भर्ती हैं, या फिर आपका कोई प्रियजन बीमार है अस्पताल में भर्ती है, लेकिन प्रार्थना करना बंद न करें। आंसुओं के साथ उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके आंसुओं को देखेगा और उनको चंगा करेगा। God told Hezekiah two things. परमेश्वर ने हिजकिय्याह से दो चीजें कहा। I've heard your prayer. मैं तेरी प्रार्थना सुन ली है I've seen your tears. और मैं तेरे आंसुओं को देखे। And the third thing, तीसरी चीज, he said, surely और वो कहता है यकीनन I will heal you. मैं तुझे चंगा करूंगा। Somebody say, I receive this word. कोई तो कहे मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। Hallelujah.